बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदबीर की इमाम है। तो मियाँ नवाज शरीफ के नवासे मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर, उनकी शादी तय हो गई है। शादी तय हुई है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, अब तो तय कहना चाहिए, अब वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ बोलते हैं, शेख रोहेल असगर साहब, उनकी पोती से, उनके बेटे जो हैं वो अब तक मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, तो उनकी पोती से शादी तय हुई है। 20 जनवरी के आसपास हम ये शादी होती हुई देखेंगे, यानी कि जो तकरीबात है वो उनका सिलसिला गालिबन 17 जनवरी से शुरू हो जाएगा और ये सिलसिला फिर वलीमे तक जारी रहेगा जो 20 जनवरी के बाद है। 20 जनवरी को बारात है। ये हमारे सामने खबरें हैं। जुनैद की शादी हुई थी सैफुर रहमान साहब की साहबजादी से, फिर ये शादी बावजूद खत्म हुई। एक इंस्टाग्राम अकाउंट था जिससे दावा किया गया था कि इस शादी के खत्म होने की वजूहात में, मुझे नहीं पता कि ये इंस्टाग्राम अकाउंट कितना सच बोल रहा था, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा जोर शोर के साथ कहा गया कि बिल्कुल यही बात है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा वजह हैं और ये शादी खत्म हो गई थी। और दोनों ने, जुनैद ने भी और उस लड़की आयशा ने भी, बड़े ग्रेस का मुजाहिरा किया, सोशल मीडिया पर आकर बता दिया कि ये हो जाता है, शादीशुदा जिंदगी में ये हो गया है और हम आपसे जो है वो प्रिवेसी के एहतराम का तकाजा करते हैं। इतना था मामला, खत्म हुआ। फिर उसके बाद रिसेंटली हमारे सामने खबर आई थी कि मियां शफी साहब की पोती से जुनैद सफदर की शादी तय हो गई है, लेकिन फिर अचानक ये खबर आई और ये खबर बहुत दबी दबी सी आई कि वो जो रिश्ता तय हुआ था वो खत्म हो गया। उसकी मुख्तलिफ वजूहात सामने आ रही थी, लेकिन बहरहाल वो रिश्ता खत्म हो गया, रिश्तेदारों में था। अब ये पार्टी की एक शख्सियत, उनके यहां रिश्ता है, हमें ये पता चल रहा है। दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला घर बसाए और फिर उसके बाद जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, जुनैद सफदर को, कैप्टन सफदर को जो खुशियां हैं वो दिखाए, आमीन, और अल्लाह ताला सलामत रखे। लेकिन चूंकि ये एक सियासी घराना है और इनकी हर चीज खबर होती है, और फिर ये जिस अंदाज में पहले सेलिब्रेट किया गया था तो खबर बनी थी, तो इसलिए खबर बन जाती है। वगरना किसी की शादी हो रही है तो हो रही है, अच्छी बात है, ये खबर नहीं होती, लेकिन सियासी घरानों में ये चीजें खबर बन जाती हैं। तो ऑल द बेस्ट टू जुनैद अकरम। उनकी वालदा को भी मुबारकबाद देनी चाहिए। अल्लाह करे कि ये रिश्ता हो और कायम रहे, आमीन। अब इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली में किया, हमारे सामने बाकायदा धमकियों की तरह की सिचुएशन आ रही थी। वो क्या थी कि अब अगर ये कौमी असेंबली में आएंगे, स्पीकर के डाइस का घेराव करेंगे, ऐसी जबान इस्तेमाल करेंगे और खास तौर पे इमरान खान की तस्वीर लाएंगे, तो फिर इनको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी, ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं किया जा सकता। ये तमाम चीजें हमने देखी और फिर उसके बाद हमें ये पता चला कि नहीं, ये नहीं हुआ है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन तमाम तर चीजों को खातिर में ना लाते हुए इमरान खान की तस्वीरें उठाई और पहचान इमरान खान का उन्होंने वो फ्लैक्स उठा के कौमी असेंबली में पहुंच गए सबके सब, और इमरान खान के पोस्टर्स लेकर पहुंचे, इमरान खान के हक में नारेबाजी की। स्पीकर के डाइस के घेराव के हवाले से बात हुई थी, स्पीकर के डाइस का घेराव भी किया, नारेबाजी भी की, और जो आखिरी इत्तलात थी तब तक भरपूर जो जमहूरी हक है उसका इस्तेमाल किया गया। मैं आपसे कह रहा था कि ये कैसे किया जा सकता है कि असेंबली के अंदर ही जो जमहूरियत के तहफ्फुज का इदारा है वहां पर ही जमहूरी रिवायात को तहते कर दिया जाए, या सादिक साहब ये करें, नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल अब हमारे सामने खबर आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और नए पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक ने यह करके दिखाया। इमरान खान साहब ने क्या किया, तमाम तर जिम्मेदारियां जवानों को सौंप दी हैं और जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जिम्मेदारी है वो इमरान खान साहब ने दे दी है महमूद खान अचकजई साहब को। उनकी सरबराही में जो इजलास है वो भी हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके बाद ये ऐवान में गए और इन्होंने पहला जो पाबंदी का हुक्मनामा था उसको फाड़ के फेंक दिया है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लिस्ट भी दे दी है कि कल
अडयाला कौन कौन जाएगा, तो वो जो था ना कि अडयाला के बाहर पहुंच के दिखाओ, आके दिखाओ, उसका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया कि हम आ रहे हैं। 6 नाम दे दिए हैं। उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से भी इत्तलात यही है कि वो पहुंचेंगी, और जो लोग कह रहे थे आए जरा अडयाला के बाहर आकर दिखाएं, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। और वो जो ऐलान है कि सख्तियां बढ़ेंगी, इमरान खान साहब को यहां से मुंतकिल भी किया जा सकता है, वो तमाम चीजें भी अब हमारे सामने आ जाएंगी कि हुकूमत क्या करती है। इसके बाद मुस्लिम लीग नून का मामला बड़ा अफसोसनाक है। मुस्लिम लीग नून के एक कारकुन है, ये पाकिस्तान से बाहर होते हैं, खुद को ये माहिर नफ्सियात बताते हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट बताते हैं, और इतना पढ़ा लिखा होने का दावा करने के बावजूद बाज़ औक़ात टेलीविजन प्रोग्राम्स में शिरकत करके अपनी जमात का मौक़िफ़ एक बाकायदा वोकल आदमी की तरह देने के बावजूद भी इन्होंने बुशरा बीबी के बारे में, इमरान खान के बारे में, कुछ ख़वातीन सहाफ़ियों के बारे में बहुत ही बुरी ज़बान का भी इस्तेमाल किया है। बट वो उनका मामला, उनके साथ जो मुस्लिम लीग नून ने किया वो बहुत बुरा है। आरिफ शहजाद, ये मुस्लिम लीग नून का वर्कर सपोर्टर, और इसके साथ हुआ ये कि इसको अनफॉलो, आरिफ शहजाद बड़ा अकाउंट है, ये मुस्लिम लीग नून ने मुहिम चलाई, टॉप ट्रेंड बना दिया, सब पीछे पड़ गए, क्योंकि आरिफ शहजाद पर पार्टी ने यह इल्जाम लगाया कि अता तारड़ को निशाना बना रहे, और इन्होंने अपनी बेटी के लिए नौकरी मांगी। यहां तक बात होती तो चले हो जाती। मुस्लिम लीग नून के लोगों ने क्या किया, एक बच्ची की, जवान बच्ची, उसकी तस्वीरें लगा के इन्होंने ये सब कुछ शुरू कर दिया। इंतहाई बेशर्मी का काम, इंतहाई बेशर्मी का। मैं आपसे बार बार कह दूं ना कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक पूरा ब्रिगेड पाला हुआ है, उसको खुद फॉलो करती हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनको सपोर्ट करती हैं, उनको इंकरेज करती हैं। जाहिर है कि जब आप कोई 8-10 हजार लोगों को फॉलो कर रही हो और वो गंदी गालियां दे रहे हो, और मैं हर बार ट्विटर पे लिखता हूं कि हर गालीबाज को फॉलो करती है मरियम नवाज, मां की, बहन की नंगी तरीन गालियां देने वाले लोग, और आप जब उनको देखें तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनको फॉलो कर रही हैं। तो उन लोगों ने आरिफ शहजाद को अनफॉलो करने की मुहिम चलाई, उसकी बच्ची की, जवान बच्ची की तस्वीरें वगैरह लगाई और निशाना बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सहाफियों ने, दीगर लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो। खुद मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने अता तारड़ को, मरियम नवाज को टैग करके कहा कि ये क्या कर रहे हो, ये बहुत अफसोसनाक है, ये नहीं करते, ऐसे नहीं करते, बच्चियों की तस्वीरें वगैरह जारी करके ये हरकत नहीं करते। और ऐसे अकाउंट जिनको मरियम नवाज शरीफ साहबा जवाब देती है धड़ाधड़, वो भी कर रहे थे। उनमें से बाज ने तो डिलीट किया है। खातून है रेशम सलीम, बड़ी वोकल कारकुन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने तस्वीर लगा दी थी, फिर उन्होंने डिलीट कर दी। तो ये हुआ। ये शहजाद साहब जो हैं, इन्होंने तो फिर उसके बाद जो अता तारड़ साहब के साथ की है, इन्होंने अता तारड़ साहब से जो चैट हुई वो चैट भी लीक कर दी। अता तारड़ साहब ने इनको कहा था ट्विटर पे आके डीएम करके कि अस्सलाम वालेकुम भाई, होप ऑल इज वेल, प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर मांगा था तारड़ साहब ने, और कहा भाई होप ऑल इज वेल, elections are coming up, really need your support, we need to take up our narrative strongly, can you please support। ये अता तारड़ साहब ने कहा था। शहजाद ने ये चैट भी अता तारड़ साहब की सामने रख दी और लिखा, बात चल निकली तो ये भी जान लें, हमने आज तक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब से कुछ नहीं मांगा है। ये अता तारड़ थे जो इलेक्शन में मदद मांगने आए थे, और उस वक्त इलेक्शन में उनके लिए जितना मुमकिन था मदद की। अब इसका ये सिला दे रहे हैं कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के ट्रॉल मेरे पीछे लगा दिए, मेरे खिलाफ ट्रेंड बनवा दिया, सदा बादशाही अल्लाह की है। ये वजारत इत्तलात कभी शेख रशीद के पास भी थी, आज कहां है वो तकब्बुर और गुरूर से खुदा बना शेख रशीद। अल्लाह ने ओहदा दिया है तो आजिजी भी सीख लें। ये अता तारड़ के साथ किया गया और सही किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि वजारत इत्तलात के रातिब खोर मेरे पीछे क्यों पड़े, आपको बताता हूं। फिर उन्होंने एक खातून आमना बतूल, नून लीग की एमएनए, कहा यह अता तारड़ की सोशल मीडिया टीम में थी, इनका अकाउंट मैनेज करती थी। फिर मखसूस नशिस्तों पर एमएनए बनाया गया। उसके बाद अता तारड़ ने आमना बतूल के शौहर सैयद उमैर अली को, जो पंजाब बैतुल माल में थे, पीटीवी में एचआर डायरेक्टर की खुसूसी स्केल पर लगवाया, जिसकी तनख्वाह 6.5 लाख रखी गई। यह सब कुछ उस दौरान हुआ जब पीटीवी का बोर्ड मौजूद नहीं था। अदालत फैसला दे चुकी है कि मुस्तकिल बोर्ड के बगैर ये तकर्रुरियां गैर कानूनी है। आमना बतूल की तस्वीर, उसके बाद एक पेपर, ये जो 6.5 लाख की तनख्वाह, ये डिटेल्स सब की सब शहजाद ने लीक कर दी। तो मुस्लिम लीग नून जो है
उसके लिए ऐसी की तैसी हो गई, बड़ी ठीक ठाक मुसीबत पैदा हुई है। और उसके बाद उन्होंने कहा अब आपको पता चला कि सिस्टम में मौजूद करप्शन पर सबूत के साथ लिखने पर किस तरह का प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है और लोग खौफ से क्यों चुप हो जाते हैं। नून लीग अपने बंदे को इस वक्त रगड़ कर रख दिया। नून लीग ने इनसे इजहार हमदर्दी कर रहे हैं, तमाम लोग बाकायदा तौर पर इजहार हमदर्दी कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी। इसके बाद आदिल राजा साहब के साथ क्या हुआ है, आज लंदन में फैसला आ गया है। आदिल राजा को जज ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफी मांगने का हुक्म दिया है। एक जज ने हुक्म दिया है कि मुआफी 28 दिन तक आदिल राजा के एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और उनकी वेबसाइट के पेज पर मौजूद रहेगी। यानी अगर फीचर वीडियो करेंगे आदिल राजा साहब तो यूट्यूब पे लगा देंगे ताकि मौजूद रहे। फिर उसके बाद आदिल राजा साहब जो है वो ट्विटर पे ये करेंगे, उसके बाद आदिल राजा साहब फेसबुक पे करेंगे और हर जगह माफी मांगेंगे। और आदिल राजा को 22 दिसंबर तक हट जाने और अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड अदा करना पड़ेंगे। आदिल राजा अक्टूबर में अपने खिलाफ होने वाला हतक इज्जत का मुकदमा हार गए थे। ये अब लंदन से बड़ी खबर है। आदिल राजा साहब जो हैं वो बाहर मौजूद हैं, उनको वापस लाने के लिए भी मोहसिन नकवी साहब कोशिश कर रहे हैं, शहजाद अकबर साहब को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके खिलाफ डीजी एसपीआर साहब ने भी बात की थी और कहा था हटाएं इनको, आई डोंट वांट टू सी देयर फेसेस, आगे चलें आगे चलें, शदीद गुस्से में कहा था। ये वो हमने देखा है कि अब हुकूमत इनको वापस लाना चाहती है। मोहसिन नकवी साहब ने यहां जैन मैरियट से मुलाकात की, लंदन गए मोहसिन नकवी साहब, तो वहां जाकर उन्होंने जो बरतानिया का फॉरेन ऑफिस है उसमें उनकी गाड़ी गई, अंदर गए, जाकर वहां मुलाकात की हुक्काम से। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस सिलसिले में सबूत वगैरह देंगे कि इन लोगों को निकाला जाए बरतानिया से। मेरी कुछ बरतानिया में मौजूद दोस्तों से भी बात हुई, यहां पर भी बात हुई, उन्होंने कहा नहीं ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। ये इससे पहले अगर नहीं हुआ मियां नवाज शरीफ के केस में, ये अगर नहीं हुआ अल्ताफ हुसैन के केस में और भी बहुत से लोगों के केस में, तो ये भी शायद नहीं हो पाएगा जो अब कोशिश की जा रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।